मैं इस वक्त मौजूद हूँ रास्ते के ऊपर। ये देखें कि अभी निकला हूँ झील सैफल मलूक से। झील से सैफल मलूक से निकले हैं और आगे आप देखें कि ये लंबी लाइनें लग चुकी हैं। अब ये नहीं पता कितना टाइम लगता है, आधा पौना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। लंबी लाइनें हैं। ये सारे झील सैफल मलूक जा रहे हैं और आ रहे हैं क्योंकि वहाँ का व्यू इन दिनों के अंदर बहुत खूबसूरत है। झील जो है बिल्कुल फ्रोज़न हुई पड़ी है, लेकिन यहाँ की लंबी लाइनें, ये ख्वारी देखकर तो फिर ही झील का निज़ाम देखना पड़ेगा, वहाँ की खूबसूरती देखनी पड़ेगी। हम आपको ये साथ साथ बताते चलें कि जीपों के किराए जो है ये इस वक्त समझने की जुल्म है। यहाँ की कुछ इंतज़ामिया ख़ास नहीं है। अगर देखा जाए तो यार पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। पीर-84 है, वो भी बहुत ऊंची जगह है, और बाबूसर टॉप वाला रोड ये भी बहुत ज़बरदस्त है। रोड इन्होंने बड़े खूबसूरत बनाए हैं। बस इस रोड को सिर्फ झील सैफल मलूक का जो रोड है, इन रोड्स को ये जानबूझ के नहीं बनाते। वो किस वजह से? ताकि इनके अपने बिज़नेस चलते रहें। इनको चाहिए कि ये हमारी यहाँ की इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से ये गुजारिश है और बड़े ही एहतराम से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये रोड तो कम से कम बना दो। ये इतनी हाइट है नहीं है इसकी, लेकिन इस रोड को बना देना चाहिए। कम से कम भी यहाँ पे जंप जितने लगते हैं, जितनी या डिवर्शन है, जितना जंप है, ये जुल्म है। वैसे ही फैमिली हो या कोई भी बैठा हो, वैसे ही अख्ता जाता है इतने बुरे सफ़र से, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा जो है ना टूटा हुआ है। अगर कोई कहे कि ये रोड बनना यहाँ पे मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बन जाता है, रोड भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाए। इससे भी बड़ी हाइट वाली जगह पे सब कुछ बना हुआ है। बस ये सिर्फ एक बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ ये काम किया गया है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बन सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अभी तकरीबन 10 बजे से लेके 12-1 बज गए हैं। यहाँ पे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश है। जो झील सैफल मलूक से की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं वो तकरीबन इस वक्त 6000 से लेके 10,000 रुपये तक किराया मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने अभी इसके ऊपर एक्शन लिया है। जिन लोगों ने अजाफी चार्जेस लिए हैं उनके ऊपर बहुत हैवी किस्म का फ़ाइन किया है। लेकिन फिर भी आप बस इतना माइंड के रखें, 6-7 हज़ार रुपये के अंदर 1 आवर वहाँ पे स्टे गाड़ियाँ करवा रही हैं इस वक्त। और गाड़ियों का रश के अगर बारे में बात करें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है। यकीन जाने के फैमिलीज़ भी हैं, बैचलर भी हैं। तकरीबन 1-1, 2-2 घंटा नारान के अंदर ही जो है लोगों को जो है वो ख्वार और ज़लालत करनी पड़ रही है, क्योंकि गाड़ियाँ हैं नहीं। जीपें जितनी भी हैं सुबह चली गई हैं, ना टॉप पे चली गई हैं। अब वापसी जो है वो आपके सामने है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो इस वक्त झील सैफल मलूक का जो रास्ता है उसकी अपडेट भी बताता हूँ कि कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या कितनी गाड़ी, तकरीबन 2 से 3-4 हज़ार गाड़ी जो है वो इस वक्त झील सैफल मलूक के ऊपर है। और बाज़ार के अंदर खाली है, बाज़ार के अंदर कोई गाड़ी भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो जितने भी आने वाले हजरात हैं उन सब से यही इल्तमास है कि बस अपना ये माइंड रखें, 6-7 हज़ार रुपये तक गाड़ी का किराया है और रास्ता भी बड़ा दुश्वार है। और तकरीबन आपको गाड़ी तलाश करते वक्त अगर जाना भी है झील सैफल मलूक के ऊपर वाली साइड पे जाना भी है, तो कोशिश करें कि सुबह के वक्त जो है फर्स्ट टाइम पहला टाइम पकड़ें, क्योंकि सेकंड टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से आप देखें कि ये गाड़ियाँ इसी तरह सैफल मलूक से आ रही हैं, क्योंकि सुबह जो गाड़ियाँ निकली थी वो उनकी इस वक्त वापसी है। तो इसी तरह लंबी लाइनें हैं। जहाँ पहले टाइम लगता था आधा से पौना घंटा, अभी तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लाइनें बहुत ज़्यादा लंबी हैं। क्योंकि गवर्नमेंट है, यहाँ की इंतज़ामिया को भी हम तो कहते हैं अल्लाह करे कब फुर्सत मिलेगी ये रोड बना दे ताकि लोगों को थोड़ी सहूलत मिल जाए। लेकिन शायद इंतज़ामिया अगर ये बना देगी तो फिर इनका अपना सिस्टम कहाँ से चलेगा। चलो खैर, ये भी अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, रिज़्क़ का निज़ाम है। ये हम इसके बारे में कमेंट नहीं करते कि यहाँ के लोग जो जीपों वाले हैं उनका रिज़्क़ बंद हो। नहीं, अल्लाह पाक ने जिसको रिज़्क़ देना है उसको दे के छोड़ना है। तो अपडेट के बारे में ये है कि दर्जा हरारत तकरीबन 15 तक है, थोड़ी नॉर्मल गर्मी है।
हवा के अंदर ठंडक मौजूद है, लेकिन इस वक्त गर्मी है। हवा जो इस वक्त आप देखें, लाइनें चेक करें, ये झील सैफ अल मुलूक से आने वाली गाड़ियों की लाइनें हैं। ये मैं कहता हूँ कि इसी तरह 2 से 4 किलोमीटर दूर तक इसी तरह लंबी लाइनें लगी हुई हैं। नारान आते वक्त नारान तक तो कोई ट्रैफिक नहीं, कोई जाम नहीं है, लेकिन झील सैफ अल मुलूक की तरफ जो इस वक्त लाइनों की बारिश है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा है। हाँ, अभी का जो सफ़र है ये है कि एक लाइन चलेगी, एक खड़ी होगी, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और डाइवर्शन भी बहुत ज़्यादा है। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है इस बार तो। झील सैफ अल मुलूक का रास्ता जो है वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही टूट चुका है। यहाँ इनसे बंदा पूछे कि जब वहाँ पे भी 100 रुपया टैक्स, समझ लें कि 200 रुपया पर गाड़ी का टैक्स ये गाड़ियाँ उठा रही हैं यहाँ की इंतज़ामिया। आखिरकार इनसे कोई पूछे कि आखिरकार कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसी गवर्नमेंट है या कौन ऐसा पर्सन इसके पीछे है जो कम से कम भी यहाँ से पैसे उठाते हैं, तो इस जगह पे लगाते क्यों नहीं। झील सैफ अल मुलूक पे आने वाली हर जीप से पैसे वसूल किए जाते हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो बाइक है, चाहे वो जीप है, कोई भी गाड़ी है। अगर उनसे पैसों की वसूली की जाती है तो हमारा भी एक ये सवाल है कि आप इन जीपों वालों को या इन सयाहों को आप लोग टैक्स लेके भी क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। या तो फिर ये एक बदमाशी है, जगह टैक्स है, जिसको कहते हैं कि जो फ्री का जो है ना इनका निज़ाम बना हुआ है कि बस पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्योंकि पूछने वाला तो इस इलाकों में कुछ है नहीं इंतज़ाम के बगैर। तो बस यही पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से और लोगों से भी, कि लोगों से भी ये कहते हैं कि आप पूछें तो सही कि झील सैफ अल मुलूक के रास्तों पर पैसों का टैक्स लिया जाता है और आखिरकार वो टैक्स किस तरफ जा रहा है। क्या वो टैक्स के पैसे जो हैं जो हमसे वसूल किया जाता है, क्या बड़े बड़े लोग यहाँ के जो हैं वो पैसे हम इन लोगों से लेके, हमारे से लेके, क्या वो अपने होटल बना रहे हैं यहाँ पे। हमें तो जो लगता है यहाँ पे नज़र आता है कि ये लोग यहाँ से इन जीपों वालों से पैसा लेते हैं और वो पैसा अपने नए नए होटल, यहाँ पे जो रिजॉर्ट बन रहे हैं, इंतज़ामिया बनाती है, वो बन रहा है। ये सारा कुछ यही होने वाला है। अभी ये देखें गाड़ी ग्लेशियर के अंदर से गुजरेगी, लेकिन ग्लेशियर के अंदर से गुजरने से पहले रोड की हालत अगर बताएं तो यकीन जाने बहुत बुरा रोड है। ये तकरीबन 40 से 50 फुट हाइट का ग्लेशियर है और देखें बहुत ज़बरदस्त। इन दिनों के अंदर जो आने वाले हजरात हैं उन सब के लिए एक सख्ती से मेरा SMS है कि अगर आप लोगों ने आना भी है झील सैफ अल मुलूक की तरफ तो रात के वक्त ही जीपें बुक करें और सुबह फर्स्ट टाइम जो है निकलें, क्योंकि अभी हम निकले हैं तकरीबन 1 बजे का टाइम है। मुझे 10 बजे से लेके 1 बज गया था जीपें तलाश करते हुए, जीप नहीं मिल रही थी और यकीन जाने रास्ते के अंदर 1 बजे जीप मिली है और इतना रश है, इतना रश है, जहाँ पे भी गाड़ी खड़ी होती है तकरीबन 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा वहाँ पे ट्रैफिक जैम रहती है। पूरा रास्ता इसी तरह जलील ख्वार हो चुका हूँ। तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका है नारान से चले हुए और अभी तक मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा ऊपर। अब मज़ीद 3 से 35 मिनट और लगेंगे अगर आगे ट्रैफिक जैम ना हुई तो। अगर ट्रैफिक जाम हुई तो फिर इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। झील सैफ अल मुलूक भाई बहुत खतरनाक रास्ता है यकीन जाने। और वाकई फाइनली हम पहुंचने वाले हैं झील सैफ अल मुलूक के पास। यहाँ से आप देख लें कि व्यू नज़र आ रहा है।
ये सामने टूल प्लाज़ा आ चुका है इनका, जो एक टैक्स लेते हैं। तो अभी पहुँचे, आप देखें कि वो यहाँ पे इस वक्त गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं। यही मैं बताना चाहता था कि नारान के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ सुबह के वक्त होती हैं वो लोग होटलों से बुक करवा के निकल आते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी भी है। ऐसा सीन नहीं है कि यहाँ पे बर्फ़ की वजह से सर्दी है, बिल्कुल सर्दी वाला कोई चक्कर नहीं है। इस वक्त नॉर्मल गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ आने वाले हजरात यही है कि सुबह के वक्त तकरीबन 8 बजे वहाँ से निकलेंगे तो तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पे पहुँचे, ताकि 12 बजे तक आप लोगों की यहाँ से वापसी हो जाए। हमारी भी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि झील सैफ अल मलूक पे ये जो पतंगबाजी करने वाले हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, थोड़ा सा यहाँ भी कानून को फॉलो किया जाए। ये हैं वो पतंग उड़ाने वाले लोग। यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, अल्लाह ना करे डोरी कट के किसी का नुकसान हो जाए, तो ये सब नामुनासिब है। अगर पाबंदी लगी है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पे लोगों ने खूबसूरत कैंपिंग लगाई हुई है, यहाँ पे लोग खाना खुद बना रहे हैं यहाँ पे।